अक्खड़ पहाड़। अलिफ नगर की बस्ती में पहाड़ एक ही था और उसका नाम था अक्खड़ पहाड़। वो सिर्फ नाम का ही अक्खड़ न था, बल्कि मिजाज में भी अड़ियल, झगड़ालू और लड़ाका था। वो खुद तो हर जानवर को छेड़ता, मगर दूसरों की टेढ़ी नजर तक बर्दाश्त न करता। अलिफ नगर का कोई जानवर अक्खड़ पहाड़ को पसंद नहीं करता था, मगर वो सब उसे इसलिए बर्दाश्त करते क्योंकि उस पर उनके घर, घोंसले और बिल मौजूद थे। अक्खड़ इसीलिए तो अकड़ा रहता था कि वो किसी को भी बेघर कर सकता था। एक दिन लल्लू लूमड़ से अक्खड़ पहाड़ की लड़ाई हो गई। बात बढ़ी तो अक्खड़ पहाड़ धाड़ने लगा। उसकी धाड़ से गड़गड़ाहट पैदा हुई और सब जानवर पहाड़ से नीचे उतर गए। आज के बाद तुम में से कोई भी मुझ पर कदम नहीं रखेगा, अक्खड़ ने सब जानवरों को डराया। ये बात सुनते ही सभी जानवर उसकी मिन्नतें करने लगे, लेकिन अक्खड़ अकड़ा रहा। आखिरकार सब ने हार मान ली और वहां से चले गए। उस दिन अक्खड़ पहाड़ बड़े सुकून से सोया। आज उसे किसी जानवर के चढ़ने से गुदगुदी हुई और ना ही परिंदों की चहचहाहट से परेशानी। क्या मजे का माहौल है। अक्खड़ पहाड़ ने सुबह उठकर अंगड़ाई लेते हुए सोचा, मुझे तो बहुत पहले ही इन सबको यहाँ से भेज देना चाहिए था। उसे अब पछतावा हुआ कि इसने ये कदम पहले ही क्यों ना उठा लिया। वो दिन अक्खड़ पहाड़ को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन लगा। एक दिन सुकून में गुजरा, फिर दूसरा, तीसरा, मगर चौथे दिन अक्खड़ को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। पहले तो जानवरों से लड़ते झगड़ते दिन गुजर जाता था, मगर अब तो दिन जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई जानवर, कीड़ा या परिंदा अक्खड़ के पास न आया। चंद दिन और गुजरे तो अक्खड़ पहाड़ पर मौजूद सब्जा और फूल भी मुरझाने लगे, क्योंकि सिर्फ परिंदे और जानवर ही नहीं, बल्कि बादल और बारिश भी अक्खड़ पहाड़ से रूठ गए थे। ये सब देखकर एक दिन अक्खड़ पहाड़ रो पड़ा। उसका दिल चाहा कि वो सबसे सुलह कर ले, मगर वो तो अक्खड़ था, खुद सुलह कैसे करता। अक्खड़ पहाड़ को अब एहसास होने लगा कि उसकी रौनक उन जानवरों से थी जिन्हें वो फसाद की जड़ कहता था। एक दिन चीनी चिड़िया वहां से उड़ते हुए गुजरी। उसे देखते ही अक्खड़ एकदम खिल उठा। चीनी चिड़िया, चीनी चिड़िया, रुको जरा, ठहरो, मेरी बात तो सुनो। उसने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मिन्नत भरे अंदाज में कहा। हाँ अक्खड़ बोलो, मुझे क्यों रोका है? चीनी चिड़िया ने दरख्त पर बैठकर जरा अकड़ से पूछा। मैं तुम लोगों के बगैर बड़ा उदास हो गया हूँ, तुम सबसे सुलह करना चाहता हूँ। अक्खड़ ने चीनी चिड़िया से कहा। चीनी चिड़िया थोड़ा अकड़ी और बोली, हमें अब इसकी जरूरत नहीं, हम सब ने अपने घर दोबारा बना लिए हैं। मुझसे गलती हो गई चीनी चिड़िया, मगर अब मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ। तुम सब जानवरों से कहो कि मुझे माफ कर दे। अक्खड़ की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने चीनी चिड़िया से इल्तिजा की। चीनी चिड़िया का दिल उसकी बात सुनकर नरम हो गया। उसने अक्खड़ की सारी बात वापस आकर ऐनक वाले उल्लू को बताई। वहाँ बैठा राजू रीछ तो एकदम खुश हो गया और उसने उल्लू और चीनी चिड़िया से कहा, हमें अक्खड़ पहाड़ को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उल्लू भाई, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तानी, तीतर और बाकी जानवरों ने भी यही मशवरा दिया। वो सब जानते थे कि अगर अक्खड़ पहाड़ से सब्जा मुरझा जाता तो अलिफ नगर भी तो वीरान हो जाता। सब जानवर एक टोली की शक्ल में अक्खड़ पहाड़ के पास आए। उन सबको देखकर अक्खड़ पहाड़ खुशी से बेकाबू हो गया। उसने उन सब से माफी मांगी और सबने खुले दिल से उसको माफ कर दिया। अक्खड़ पहाड़ ने ये सबक सीख लिया था कि सिर्फ मिलजुल कर ही खुश रहा जा सकता है, और दूसरी तरफ अलिफ नगर वालों ने ये सीख लिया था कि एक दूसरे को माफ कर देना ही अच्छी बात होती है। अक्खड़ अब भी अक्खड़ ही था। कभी कभी थोड़ा सा लड़ भी लेता, माथे पर बल भी डाल लेता, मगर अब वो किसी को अपने पास से जाने का नहीं कहता था।